So hey, good morning. Very good morning to all. Hi Rohit भैया. Hello अमृत जी. साਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਿਗੇਸਟ ਸਟੰਟ ਪਰਫਾਰਮਰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਾਮ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ. ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ. ਸੋ hey everyone, hi. Then let me ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. So वेट कर रहे हैं सर दे ज्वाइन करन दा. या सर मैंने आपको इनवाइट भेजा होगा, जरा इनवाइट चेक कीजिए अपना ना. सो सर ने ज्वाइन तो कर लिया वैसे. ओके ओके, एक बार मैं फिर से आपको इनवाइट भेज रही हूँ सर, है ना. इनवाइट. सो आई एम वेटिंग. सर अपना इनवाइट चेक कीजिए, मैंने आपको इनवाइट भेजा होगा. आई थिंक कोई दिक्कत हो रही है. सो फिलहाल तो या यस. हे गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. सो आई थिंक कोई प्रॉब्लम हो रही थी. वेरी गुड ओके ओके मॉर्निंग. ओके. आई थिंक कोई प्रॉब्लम हो रही थी ना वो ज्वाइन करने में. हाँ 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 हाँ. और नो, सर इट इज ऑल कैसे, क्या राइट ना. हाल चाल है. तो यू वांट मी टू, बस ठीक है, यू वांट मी टू मेक इट स्ट्रेट एट दिस इज ओके. इसको फोन को स्ट्रेट करूं कि दिस इज ओके. अगर ऐसे आपको सही चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको जरा ऐसे करके रख लीजिए, पोर्ट्रेट मोड पे. स्ट्रेट. ओके ओके, वन हाँ सेकंड, स्ट्रेट वन रखिए सेकंड, सर. या वन सेकंड, वन सेकंड. वन सेकंड. या यप सर, नाउ ओके, डन.
No, yeah, this is okay. Yeah, now done, sir. Yeah, done, sir. Thank you, thank you, thank you. So let me, yeah. So कैसे हैं सर आप? I can't hear you. Hello, am I audible, sir? Some network issue, I think. Some Hello, I can't hear you. Oh, hello, am I audible, sir? No, it is okay. Okay, done. सुनाई दे रही हूँ मैं no, आपको? Not okay. Hello. And No, okay. okay, I can hear you now. Hello. Okay, sir. So I can hear you. जितने भी लोग लाइव Still देख रहे some हैं, problem. ओके, जितने, तो बीच में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आई थिंक. Problem with the audio. Okay. One second. ओके सर, आई एम वेटिंग. तो सर ये ज्वाइन कर लिया. आई थिंक कुछ नेटवर्क का इशू है, सो वो ठीक होता है तो वेल कंटिन्यू बातें करेंगे खूब सारी. मैं आपको बता दूं कि जिनसे मैं अभी लाइव बात करने वाली हूँ वो है श्याम कौशल जी, फादर ऑफ विकी कौशल, जो बॉलीवुड के एक्टर हैं. तो श्याम कौशल जी की बात करूं तो वो अपने कंट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टंट परफॉर्मर, एक्शन डायरेक्टर हैं, जो कि काफी सारी बॉलीवुड की मूवीज डायरेक्ट कर चुके हैं, अपना एक्शन दिखा चुके हैं मूवीज में. तो सर को आने देते हैं, देन फिर हम बात करते हैं. या so I'm also waiting. आई थिंक फिर से कोई प्रॉब्लम हो गई है. ओके, सो आई थिंक सर की तरफ से कोई नेटवर्क का इशू है. सो आई एम वेटिंग फॉर श्याम कौशल सर, देन विल प्रोसीड. ओके सर, आई विल आस्क. मैं जरूर पूछूंगी उनसे कि आस्क हिम हाउ इज विकी कौशल, जरूर पूछूंगी सर. ओके, सो ये तो उनसे बात करके पता चलेगा कि वो विकी सर से बात करा पाएंगे कि नहीं. मैं उनको फिर से इनवाइट भेजती हूँ. तो प्लीज वेट, है ना. Search, then invite. So I'm also waiting for. Sorry, I think मैं excitement में थोड़ा फंबल कर रही हूँ. So सर की तरफ से, या श्याम सर इज द बेस्ट एक्चुअली. सो मैं भी वेट कर रही हूँ सर के फिर से ज्वाइन करने का. नेटवर्क इशू होने के कारण थोड़ी दिक्कत आ रही है, बाकी बस एक बार सर फिर से ज्वाइन कर लें, देन हम काफी सारी बातें करेंगे उनसे. सो आपके जो क्वेश्चंस हैं आप नीचे कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं सर से पूछूंगी. I met Sham sir in Avasa Hotel recently. Okay, sir. Hi, hello. सर कहाँ चले गए आप? So I think yeah. Okay, उनका फिर से मुझे लगता है. वेट. सर की तरफ से अनेबल टू ज्वाइन आ रहा है, सो मुझे लगता है मेरे को एक बार फिर से उनको लाइव का रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा. सो हाँ, या पूनम मैम. हाय पूनम मैम भी लाइव में. हेलो सर. हेलो. सो अभी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं. सो मैं एक बार अपने जो जितने लोग देख रहे हैं उनको इंट्रोड्यूस करवा दूं, है ना, जो नहीं भी जानते वो फिर से एक बार जान जाएंगे. हाँ जी. सो हे सत श्री अकाल, मैं नेहा और ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹੈ ਨੇ मतलब कि श्याम कौशल जी. ਜੇ ਆਪਾਂ श्याम कौशल जी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਟ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ. ਇਫ ਆਈ ਵਾਸ ਨੋਟ ਰੋਂਗ ਸਰ. ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੜਿਆ. ਪੱਕਾ ਪੰਜਾਬੀ. ਪਿੰਡੂ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡੂ ਪੰਜਾਬੀ. ਡਿਟੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੰਡੂ ਪੰਜਾਬੀ. ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਜਰੂਰ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ. ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇजेस ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਕੀ ਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ एक्शन ਨੂੰ ਲੈ के. सो लेट मी इंट्रोड्यूस. सो अगर हम श्याम सर की बात करें तो
वन ऑफ द बेस्ट एक्शन डायरेक्टर इन आवर कंट्री, स्टंट परफॉर्मर, काफी सारी मूवीज में वो काम कर चुके हैं। दंगल, पद्मावत, धूम 3, बाजीराव मस्तानी, क्रिश 3, पीके, गैंग्स ऑफ वसेपुर। गैंग्स ऑफ वसेपुर सबने देखी होगी। सो सर, जैसे आपके लाइव से पहले मैंने एक पोस्ट शेयर किया था अपने पेज पे, देन मैंने उसमें लिखा था कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो आज का यूथ है ना, मेरे को लगता है सब इतने क्यूरियस थे कि उनको ये था कि एक्शन क्या है, लाइक पता है सबको, बट ये होता कैसे है ऑन स्क्रीन परफॉर्म। सो आप बताएंगे कि एक एक्शन सीन को परफॉर्म करने के लिए आपकी वो थिंकिंग, आपका थिंकिंग क्राइटेरिया, वो सारा प्रोसीजर कैसे रहता है? लाइक बाजीराव मस्तानी, इतनी बड़ी बड़ी मूवीज हमने देखी है आपकी जिसमें आपने एक्शन डायरेक्ट किया है, तो ये चीज कैसे रहती है एक एक्शन सीन को वो पूरा डिस्क्राइब करने में या परफॉर्म करने में ऑन कैमरा? कितना ज्यादा टाइम लगता है और कितना ज्यादा दिमाग लगता है? सबसे पहले क्या होता है ना, जब भी ऑडियंस थिएटर में पिक्चर देख रही है तो वो एक पिक्चर देख रही है, कहानी देख रही है। तो सबसे पहले क्या होता है, वो हर फिल्म का जो नरेटिव अलग होता है, कहानी कहने का ढंग अलग होता है, कहानी की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। तो उसी हिसाब कि जैसा अभी हम लोग बात करें कि गैंग्स ऑफ वासेपुर या बाजीराव मस्तानी, तो जो बाजीराव मस्तानी में तो नेटवर्क इशू आई थिंक, ये नेटवर्क आज बहुत इशू कर रहा है। सो आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद नेटवर्क। या हाँ, मेरे को लगता है मेरे को बेटर लक नेक्स्ट टाइम बोलना पड़ेगा मेरे को, बिकॉज आज नेटवर्क इतनी दिक्कत दे रहे हैं ना, पता नहीं क्यों। मेरे तरफ से आई थिंक सब तो सही है लाइक सर की तरफ से आई थिंक नेटवर्क का कोई इशू है। सो एक बार फिर से इनवाइट भेजना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बातें हैं करने को, बट ये जो नेटवर्क काफी प्रॉब्लम कर रहा है। सो हे सर, हे सबको थैंक यू सो मच जो भी लाइव पे हैं। एंड आई थिंक सर की तरफ से फिर से एक नेटवर्क का इशू हो गया है, इसी कारण जो लाइव है वो रुक रहा है। तो सॉरी, है ना जी। तो एक बार फिर से इनवाइट करती हूँ सर को, अगर पॉसिबल है तो। प्लीज इस बार कोई दिक्कत ना हो। रिक्वेस्ट भेजा है, नाउ आई एम वेटिंग फॉर सर के रीजॉइन का। थैंक यू सो मच। आपके क्वेश्चंस मैं जरूर पूछूंगी अगर सर फिर से लाइव आते हैं। Thank you, sir. I think network का काफी issue है, sir. I've shifted to another room also now, closer to the Wi-Fi. Okay, sir. Thank you, sir. So after 1.5 year, हम फिर से एक बार बात कर रहे हैं। वो मेरी तरफ से दूसरे वाला लाइव इंटरव्यू था और ये फोन वाला लाइव इंटरव्यू है। Correct. So उतना ही ज्यादा ना आज भी आफ्टर 1.5 year वही ज्यादा आप में वो बातें करने का वो एकदम सेम सा है, कुछ बदला सा नहीं है। कुछ बदल नहीं सकता। हम बात करें पेंडू आदमी है, क्या बदल सकता है? तो हाँ, पिंडा वाले कित्थों बदल देने, नहीं बदल। सो हम बात, हाँ बिल्कुल नहीं। सो हम बात कर रहे थे उस एक्शन सीन की जो आप बोल रहे थे। हाँ जी। तो एक्शन क्या होता है ना, पहले स्टोरी को समझना, कैरेक्टराइजेशन को समझना बहुत जरूरी होता है। लोग एक कहानी देख रहे होते हैं, कहानी के साथ जुड़े हैं, तो एक्शन जो भी हो उस कहानी का हिस्सा लगना चाहिए और वो कैरेक्टर जो भी एक्शन करे वो बिलीवेबल लगना चाहिए। क्योंकि देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी के घर के बाहर आके कोई गाली देता है तो उसमें अगर कोई उसके घर के अंदर कोई डॉक्टर है या पुलिस वाला है या फौजी है या कोई गुंडा बदमाश है या टीचर है, उन सबका रिएक्शन अलग आएगा, वो सबका रिएक्शन एक जैसा नहीं आएगा। तो आपको कहानी समझ के, कैरेक्टर समझ के उस हिसाब से एक्शन डिजाइन करना पड़ता है। सो ये काफी ज्यादा टफ रहता होगा ना कि जो आप सोचते हो वो आपको डिट्टो स्क्रीन पे दिखाना है थ्रू योर एक्शंस। करेक्ट, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होते हैं कि जैसा मैं जो सोचता हूँ
उसको फाइनली एक्टरों ने स्क्रीन पे लेके आना है, उनके थ्रू हमने वो लोगों तक पहुंचाना है। तो एक करते करते मतलब भी एक आपका प्रोफेशन बन जाता है, फिर आपको उतना ज्यादा तो वो मुश्किल तो नहीं लगता, पर स्टिल वो टाइम देना पड़ता है, सोचना पड़ता है घर में बैठ के कि कैसे क्योंकि कोई भी जो चीज हम शूटिंग पे जाके शूट करते हैं, उससे पहले वो आपके मन में वो चीज बन चुकी होती है, तो ही हम बन जाके चुकी सेट होती है। तो ही हम सेट पे जाके शूटिंग कर सकते हैं। सो लगता है बहुत ज्यादा खतरनाक है, पहले आप लोगों को सोच में मारते हो, देन ऑन कैमरा। नहीं, क्या होता है हमारा एक ही होता है कि जो कुछ भी कर रहे हैं फाइनली एक दिमाग उधर रहता है कि लोग थिएटर में बैठ के देख रहे हैं, तो लोगों को हाँ, कैसे एंटरटेन किया जाए, एक्साइट किया जाए एंटरटेन कि किया जाए। हाँ ये जो कहानी का एक्शन का हिस्सा है, ये क्या चाहता है कि लोग थ्रिल में आए, टेंशन में आए, जहाँ लोग हंसे, जहाँ कैसे उसका क्या क्या? इम्पैक्ट आना चाहिए। तो इम्पैक्ट सोच के हम लोग वो कहानी को आगे कैसे बढ़ाए, वो सब चीजें सोच के हम लोग करते हैं। सो अगर सर हम आपकी बात करें, जहां तक मैंने रिसर्च किया और मुझे पता चला, आपको 2 डिकेड से ज्यादा टाइम हो गया इंडस्ट्री में एज अ एक्शन डायरेक्टर काम करते हुए। नहीं जी, 3 डिकेड बीस से साल ज्यादा। से नहीं जी, थ्री तीन डिकेड डिकेड से सॉरी सर, थ्री डिकेड, अभी लाइक 2 डिकेड अभी प्लस हो गया। अभी अभी 7 मई को मेरे को 31 ईयर्स हो जाएंगे एज एन एक्शन डायरेक्टर, और ऑलमोस्ट ओके। अगस्त में 41 ईयर्स एज ए पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फिल्म इंडस्ट्री। तो ओके सर, सो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू सर, है थैंक यू, ना। थैंक यू, बड़ी अच्छी थैंक मूवीज आपकी हमें देखने को मिलती है। सो सर, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड, है ना, सो हाँ बॉलीवुड इज लाइक बड़ा हाइप डेक क्रिएट है कि बॉलीवुड, अभी इंडिया में बात करें तो बॉलीवुड। सो आपने बॉलीवुड में सब उम्दा आर्टिस्ट के साथ काम किया, अमिताभ जी हो गए, शाहरुख जी, आमिर, हाँ एंड जी। सब जो एकदम सुपरस्टार हैं, सबके साथ आप काम कर चुके हो। मैंने, हम्म, जब हम बात करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की, आप बॉलीवुड में भी एक्शन डायरेक्ट करते हैं, हाँ हाँ सो जी। वो जो काम का प्रोफेशन का लेवल होता है वो एकदम डिट्टो रहता है, सेम रहता है? कुछ दिक्कत आती है आपको जब बॉलीवुड में आपने एक बहुत बड़े लेवल पे काम किया? अगर पंजाबी इंडस्ट्री की बात करें, वो अभी हाँ जी। उठ रही है, सो हाँ जी। उसके जो स्टार्स हैं और जो बॉलीवुड और बॉलीवुड, इनका जो काम करने का तरीका है कुछ डिफरेंट है, या फिर आपको इजीली हो जाता है सब काम में, कुछ दिक्कत वगैरह? नहीं, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और ग्रेजुअली मैं जब से पंजाबी में मेरा एक नियम है कि मैं साल 2 साल में इमोशनली अटैच हूँ, तो एक आध फिल्म जरूर करता हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा हाँ लगता जी। है कि तो कुछ ज़्यादा ग्रेजुअली मतलब भी बहुत जल्दी टाइम में मतलब पंजाबी फिल्म हम्म। इंडस्ट्री बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो गई है। तो अभी कोई ज़्यादा फर्क महसूस नहीं होता, क्योंकि मेहनत का काम है, सभी जहाँ पे भी जितने एक्टर हम्म। मेहनत करते हैं वहां पे भी, क्यों सबको आज मालूम है स्टेक्स आर क्वाइट हाई, मतलब बिना तो सभी दिलो जान एक्चुअली से सर। मेहनत करते हैं, तो हम्म। चाहे इधर हो वहां पे हो, कोई इतना फर्क नहीं है। फिर आप तो हमेशा अपने काम पे फोकस रहते हो, तो कुछ कभी भी जब भी हम शूटिंग, जैसे मैं अभी पर्सनली अपने लेवल पे बोलूं, तो मैं सुबह शूटिंग करने के लिए निकलता हूँ या कुछ सीक्वेंस कंसीव करता हूँ, तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ये पंजाबी है, हिंदी है, बड़ी फिल्म है या छोटी फिल्म है, क्योंकि जब भी एक बार हम्म। आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर दी, तो आपको उसमें अपना तो पूरा जी जान देना होता है उसके लिए। सो इस चीज से ना मुझे एक बात याद आ गई, मैं आपके इंटरव्यूज देख रही थी, हाँ जी। एंड मुझे ऐसा कुछ मिला, ब्लैक फ्राइडे, हाँ जी। हाँ जी। इफ यू रिमेम्बर ब्लैक फ्राइडे, इस पे हाँ बात जी, करना चाहोगे आप? डेफिनेटली कर सकता हूँ, क्योंकि तो सब प्लीज हो जाए, इसको मैं फिर से लाइव सुनना चाहती हूँ ये चीज। माय गॉड यार, मैं फिर हम्म। क्या होता है ना, दुनिया बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा एक ही विश्वास हम्म। के साथ मैं आया था गांव से, कुछ नहीं हम्म। लेके आया था, पिताजी ने भी बोला था यही निकलते समय कि उनकी तो छोटी सी दुकान थी, बेटा बाहर जा रहा है, अगर हम्म। नियत अच्छी है तो लोगों के पैसे भी अपने हैं, अगर नियत अच्छी नहीं तो खुद का पैसा भी खुद का नहीं है, तो उसी प्रिंसिपल को। तो जब ये ब्लैक फ्राइडे शुरू होनी थी, अभी तक मैं आपको डेट वाइज बता देता हूँ, मंथ वाइज, ये शुरू होनी थी नवंबर 2003 में, शूटिंग शुरू होनी थी। तो मैंने फिल्म साइन कर ली थी ये सितंबर में। तो मैं फिर मैं अप डाउन करता था, शूटिंग कर रहा था अगस्त सितंबर जुलाई में लक्ष्य की लद्दाख में। फिर मैं अक्टूबर में वापस आया, तो अक्टूबर में आने के साथ ही मेरी शूटिंग थी श्याम बेनेगल जी की, नेताजी की। तो उसी दौरान मेरा पेट मतलब थोड़ा सा स्टमक मेरा वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो गई थी लद्दाख में। तो फिर जहाँ पे आया तो ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई, और मैं अक्टूबर एंड में 23 अक्टूबर को 23 24 अक्टूबर 23 को ज़्यादा मेरा पेट की प्रॉब्लम हुई, तो 24 को मैं नानावटी हॉस्पिटल एडमिट हुआ। तो वहाँ पे एडमिट हुआ तो उन्होंने सुबह पेट खोला, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थी, मतलब गई।
फिर 3-4 दिन के बाद में मालूम पड़ा कि मैं बचने ही वाला है, डॉक्टर ने बोला कि नहीं मैं बचूंगा नहीं। तो मैंने फिर जो प्रोडक्शन थी, क्योंकि फिल्म में का मैं साइनिंग मोड ले चुका था, नवंबर में शूटिंग थी, तो मैंने उनको मैसेज भेजा कि आप प्लीज आइए और साइनिंग मोड लेके जाइए, शूटिंग करनी तो अलग की बात, मेरे तो बचने के भी चांस नहीं है। तो फिर अनुराग कश्यप जी ने मेरे को मैसेज भेजा, जो उसके डायरेक्टर थे, सर ओनली यू विल डू द फिल्म एंड वी विल वेट फॉर यू, दीज वर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। सो मैं बच गया भगवान की दुआ से। 45 दिन हॉस्पिटल में रहा। हॉस्पिटल में रहने के बाद जब भी मैं वापस दिसंबर फर्स्ट वीक में बाहर आया, तो सबसे पहले उसी फिल्म की शूटिंग की थी। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। फिर दूसरा था कि बचने का क्यों चांस नहीं था, जब भी मेरा पेट खोला गया तो उसमें डॉक्टरों ने देखा कि जहाँ पे मेरे इन्फेक्शन था पेट में, वहां पे कैंसर था। तो इसलिए उन्होंने कि मेरे बचने के चांसेस नहीं है। लेकिन ऊपर वाला है, बड़ा डॉक्टर है, तो बच गया मैं। तो आज 17 साल हो गए, मशीनरी सारी तो रीफिटेड है हमारी भी मेरी। ब्लेसिंग्स आपके साथ ही हैं, बस इसी तरह आप बस ऊपर वाला है, ऊपर वाला है। तो वो फिर बस इसी वो, तरह आप भरपूर वो एक्शन वाली मूवीज हमें दिखाते रहो बस। हाँ, क्योंकि वो सो लकीली था, लोकल था, कैंसर फैला नहीं था। तो फिर ऐसे हाँ जी। लोगों की भी दुआएं, जो मैं अभी भी मान के चलता हूँ कि वो जो मैसेज नहीं मेरे को बहुत जिंदा रखा, कि लोगों का विश्वास, वो सब प्यार। तो इट इज ए ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, ब्यूटीफुल वर्ल्ड, लोग बहुत अच्छे हैं सब। सो एक बार मैं फिर से बोलूंगी भाई, जो ऑन कैमरा लोग होते हैं उन्हें हम देख सकते हैं, बट जो बिहाइंड द कैमरा होते हैं ना, उनका बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है उस मूवी को प्रॉपर फुल फ्लेज बनाने में। तो सर जैसे हम बात करें एक्शन की, तो उसमें जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो एक्शन में यूज होते हैं ना, लाइक मैंने देखा आपकी वो रोप्स, ये वो मैं काफी सर्च कर रही थी, तो वो लाइक आपका खुद अपना रहता है, क्या होता है वो, आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, या फिर आई हैव नो नॉलेज अबाउट लाइक इक्विपमेंट्स एंड ऑल। नहीं, क्या होता है, ये जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, जो हार्नेस वगैरह, केबल्स, बिकॉज ये मेरे काम में यूज आते हैं, और ये सब सेफ्टी के लिए होते हैं। मतलब ये अगर किसी को हार्नेस पे लटकाना है वो सब, तो मैं क्या करता हूँ, ये मैं खुद इंपोर्ट करता हूँ, जो बेस्ट कंपनीज दुनिया की है वहां से, क्योंकि आदमी का इसके ऊपर वेट रहता है, या जो भी करना है, तो इट इज टू डू विद द ह्यूमन सेफ्टी। तो मैं किसी से हायर नहीं करता जी। मैं जितने भी इक्विपमेंट्स शूटिंग पे यूज करता हूँ, मैं सब जे खरीदता हूँ, खुद इम्पोर्ट के। करता हूँ। जो कंपनी, हाँ, दुनिया की बेस्ट कंपनीज है, गोडाउन बना के रखा है, गोडाउन में रहते हैं, और सिर्फ अपनी शूटिंग्स में यूज करता हूँ मैं। आई फील मोर कॉन्फिडेंट के जो अपना बेस्ट जब सामान मैं यूज कर रहा हूँ उसके लिए। हाँ जी। सो अगर हम बात करें अब तक का कोई ऐसा एक्शन सीन जो आपको परफॉर्म करने में थोड़ा लगा हो भी नहीं यार, ये थोड़ा है, इसमें कुछ करना पड़ेगा, अब तक का कोई ऐसे मूवी का कोई एक्शन सीन जो रहा हो थोड़ा टफ रहा हो परफॉर्म करना। मैं परफॉर्म, मतलब आई एम एक्शन डायरेक्टर। मैं तो कंसीव करता हूँ, फिर गाइड करता हम्म। हूँ, तो मेरी टीम है, सब दूसरों परफॉर्म करते हैं। पर क्या होता है हम्म। कि उसमें जिम्मेदारी सब आपकी आ जाती है। पीपल या ट्रस्ट यू। एक्टर भी, अगर मैं किसी को बोलता हूँ ये काम करना है, तो बिना सोचे समझे आप पे ट्रस्ट करके कि मैंने यहाँ भी सेफ्टी का ध्यान रखा होगा, तो दे ट्रस्ट यू एंड दे डू द थिंग्स। मेरी स्टंट टीम भी है, दे ट्रस्ट यू एंड फॉलो यूर इंस्ट्रक्शंस। तो वो जो विश्वास का लेवल है, वो ही एक वो बनाना, अपना विश्वास बनाना लोगों में, और उस विश्वास को भगवान ने मेंटेन करके रखना, वो अपने आप में एक बड़ा जिम्मेदारी का काम आ जाता है, कि ना। और हर वक्त आप प्रे करते रहते हो कि भगवान, अगर ये कोई एक्टर या स्टंटमैन आप पे विश्वास करके कोई रिस्की शॉट दे रहा है, तो मतलब वो विश्वास बना रहे उसका। तो बहुत सारे मतलब भी ऐसे एग्जांपल्स हैं, जब भी बहुत टेंशन होती है, कि भगवान को प्रे करता रहता हूँ कि भगवान सब ठीक ठाक चल जाए। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को लगता है यार ये मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा शॉट में ना, तो फिर शॉट खत्म होता है तो साइड में जाके कभी कभी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, कि ना कि भगवान ने सब ठीक ठाक किया है। तो जैसा मैं अभी ऐसे ही, तो जो बाजीराव मस्तानी का वॉर सीक्वेंस था, उसमें बड़ा स्केरी होता था, जब ही के 400-500 घोड़े, और उसमें से प्रोफेशनल फाइटर्स तो कम ही है, बाकी लोकल राइडर्स थे राजस्थान के, उनको छोड़ते थे, आपस में भिड़ना है, वो करना है। फिर बहुत स्केरी होता था, जब तक ये नहीं पता लग जाता था कि सब ठीक ठाक है, सेफ है सब। फिर ओम शांति ओम में जो देखो, वो जो उनके स्टूडियो के अंदर आग लगती है, जिसमें शाहरुख और दीपिका फंसे हुए हैं, तो स्टूडियो के अंदर हम लोग कर रहे थे पूरी आग लगाना। उसमें एक्टर हैं, 3 कैमरे हैं, आपकी टीम के लोग हैं बहुत सारे, मतलब कम से कम 150 लोग हैं, और हर चीज का आपने सेकंड्स में ही आग लगानी है, और सेकंड्स में ही उसी सेकंड में बुझानी है, तो फ्यू सेकंड्स कैन बी वेरी डेंजरस।
तो वो सब चीजें बहुत एक्चुअली। ही किलिंग होती हैं। फिर मनी सर की फिल्म रावण में जो अभिषेक बच्चन और विलन एंड में फाइट करते हैं ब्रिज, तो बहुत ही हम्म। हमने कुछ 2000 फीट की हाइट एक नीचे खाई थी उसके ऊपर लगाया था, ब्रिज बनाया था लकड़ी का, लोहे का, रोप्स का। एक स्टेज पे आके एक साइड का रोप टूट जाता है, फिर उस पे वो कैसे फाइट करते हैं, तो वो सब बहुत सारी चीजें, मतलब भी एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज। तो एक्चुअली, और बड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज है, तो आपने मैं वो तो, परफॉर्म करवाना होता है। हाँ उनकी जिम्मेदारी, क्योंकि वो तो आप पे ट्रस्ट करके सब कर रहे हैं, लेकिन या उनका सब सब कर रहे हैं। ध्यान रखना, तो वो जो मैं वही बोलता हूँ, जो हम्म, लोगों का विश्वास आप पे ना, वो बहुत ही हाँ, बड़ी बोझ होता है कि, तो ना, बड़ी। क्योंकि मेरे लिए एक्चुअली। देखो, हम अपने जो ओहदा भगवान ने दिया उसको दो तरह ले सकते हैं। जैसा मेरे लिए हम्म। एक्शन डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, मेरा सर और झुक जाता है कि एक भगवान ने मेरे को हम्म। जिम्मेदारी दी है। जहाँ तो हम अपने ओहदे को अथॉरिटी के तौर पे ले लें, तो ये मेरे को भगवान ने ये अथॉरिटी दी है, तो मेरा होता है मैं उसको एक जिम्मेदारी के तौर पे लेता हूँ। ये भगवान ने एक जिम्मेदारी दी है, मेरे को पूरा इसको 100% देके इस जिम्मेदारी को निभाना है मेरे को। सो 1.5 साल पहले जब हमने बात की थी, इंटरव्यू किया था ना, तो उस टाइम जब मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था, तो आई वाज हाँ। लाइक भी मैं अभी आपको ऐसे इंसान से मिलाने जा रही हूँ कि जिनके दिमाग में, जिनकी सोच में बहुत गुंडागर्दी भरी हुई है, एक्शन भरा हुआ है, जो उठते जागते सोते बस ये सोचते हैं कि भाई इस बंदे को कैसे मारा जाए। तो हाँ। लाइक भी मैं सच में बोलूंगी, पर्सनली लुक्स पे मत जाना सर की, मैं पर्सनली इनको जानती हूँ। ही इज वेरी हम्बल, काइंड एंड डाउन टू अर्थ। एंड उतो पंजाबी ने, सो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ट्यूनिंग ਹੋਰ डबल हो जाती है। तो नहीं मेरे को अभी लगता है कि अभी हिंदी में बात करें तो बेटर है, बिकॉज बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनको पंजाबी समझ में नहीं ओके आती ओके है। ओके, हाँ जी हाँ जी। सो जैसे मैंने बोला ना कि आपकी पोस्ट शेयर करी, तो सबके क्वेश्चंस ना अबाउट विकी सर थे, कि विकी हाँ। कौशल जी के बारे में ये वो। तो कुछ सर के लिए क्वेश्चंस आया है, विकी सर के लिए। टेल विकी टू गेट मैरिड। तो क्या क्या बोलेंगे आप इस पे? आप ही बोल देना उसको कभी। ओके सर। सो बड़े सारे लोग आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं नीचे, है ना? हाँ तो जी हाँ जी, हेलो हाय सबका सबको। सबका सबका हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये भी बता दूं कि इज परफेक्टली ऑल राइट नो, ही हैज टेस्टेड नेगेटिव। आप सब लोगों की दुआएं हैं, प्यार है, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सो मोस्ट ऑफ द लाइव पे सब विकी कौशल जी के जितने भी फैन पेज है ना, वो सब इस लाइव पे हैं, और मुझे कल से इतने डीएम आ चुके हैं ना सर के जितने फैन पेज के हैं। हाँ। और एक क्वेश्चन हो रहा था उनके लिए, अ हैबिट ऑफ विकी यू लाइक द मोस्ट एंड अ हैबिट यू डोंट लाइक। उनकी कोई ऐसी आदत जो आपको पसंद हो और अभी नहीं? अभी 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 प्लीज मेरे को उसके बारे में मत, जब ही होएगा तो कभी उससे डायरेक्ट पूछ लेना। क्योंकि दीज आर, यस एज ए सर। फादर फादर मैं नहीं हो उसमें जाना चाहता हूँ ना, क्योंकि वो इज अ टू पर्सनल फॉर मी, टू पर्सनल थिंग्स फॉर मी। यस सर। तो पहले तो थैंक यू सो मच सर हाँ कि जी। आपने मेरे को इतना टाइम दिया, है ना? सो लाइव में कुछ अरे कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हुई, तो थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। थैंक्स टू यू आपका सर, है ना? शुक्रिया, आपका शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। तो मेरे को अच्छा लगा इतने सब लोगों के साथ कम्युनिकेशन करके, क्योंकि आप लोग ही हो तो हम लोग हो ना, आप लोग फिल्में देखते हो, तो हमारा थैंक यू। ये सब वी आर एबल टू वर्क मत, तो उसके लिए। और बाकी सब अगर पंजाब में जो भी सुन रहे हैं कहीं पे भी, मैं हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, वहीं पे पड़ा मट्टी में, स्कूल में भी अपनी खुद की गोनी लेके जाते थे बैठने के लिए। तो जो भी सुन रहे हो सबको हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान सबको तरक्की दे, खुश रखे सबको बस। सो अभी तो सर जैसे कोविड की सेकंड वेव आ गई है, तो हाँ जी सिनेमाज एंड ऑल अभी प्रॉपर तरीके से रीओपन हुए नहीं है ना। हाँ तो जी हाँ जी मूवीज में चाहे बॉलीवुड करे चाहे बॉलीवुड की बात करें, तो काफी हाँ डिले चल चल रहा है, हाँ काफी हाँ लॉस भी हुआ है इंडस्ट्रीज को, काफी हाँ लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। हाँ जी तो अभी अगर कुछ आपका काम चल रहा है, लाइक आने वाले प्रोजेक्ट्स कुछ होंगे जो हमें हाँ देखने को मिलेंगे? हाँ जी। प्रोजेक्ट्स काफी हैं जी। मैं तो जैसे ही लॉकडाउन ये खत्म हुआ था अक्टूबर में, अक्टूबर से ऑलमोस्ट मैं कंटिन्यू शूटिंग कर रहा हूँ। अक्टूबर में मैंने एक तेलुगु फिल्म थी नागार्जुन की, बहुत बड़ी, उसकी शूटिंग मनाली में किया था। फिर सुजय घोष की फिल्म उसकी कलकत्ता में किया। फिर जय अतरंगी रे आनंदल राय जी की, उसकी दिल्ली में हम्म। किया। फिर जहाँ पे आके अब्बास मस्तान जी की फिल्म है पेंट हाउस, वो आ रही है। फिर हम्म। अभी श्याम बेनेगल जी की फिल्म बंगला बंधु, जो अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश के बारे में है, उसकी शूटिंग किया। अभी मैं ओके। फिर
लास्ट मंथ 20 दिन के लिए, अभी 8 तारीख को ही आया, तो मैं हैदराबाद में था। एक वहाँ की बहुत बड़ी फिल्म है, उधर के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं तेलुगु, पवन कल्याण जी। ओके तो ओके। उनकी फिल्म क्रिश डायरेक्टर हैं, तो उसकी कर रहा था। तो ऐसे ही सब चलता रहता है। फिर एक और है जो हम लोगों ने अप्रैल से शुरू करनी थी, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, जो मेरी बांग्लादेश में शूटिंग थी, बैटल फॉर बंगाल, वो भी। तो एलए के प्रोड्यूसर्स हैं। तो जो लास्ट मार्च में भी जब भी लॉकडाउन हुआ तो मैं बांग्लादेश में था, तो उसी टाइम जस्ट 2 दिन पहले ही फिर मैं ओके। वहां से आया। तो ऐसे बहुत सारे चल रहे हैं ऊपर, क्योंकि देखो क्या होता है, मेरा एक मानना होता है, ह्यूमन स्पिरिट इज अनडाइंग स्पिरिट। ये सबको मालूम है, ये टाइम एक्चुअली। आया, टाइम आता है, निकल जाएगा। क्योंकि हम्म। और काम तो चलता रहना चाहिए। तो तो क्योंकि सभी पे इसका असर तो हो रहा है, लेकिन फिर भी एक स्पिरिट है, ह्यूमन स्पिरिट है, जो मतलब भी इसको आगे लेके जाती है। क्योंकि जो आज जो फिल्मों की शूटिंग हो रही है, सबको मालूम है, जो आज तो रिलीज नहीं होंगी, ये तो 1 साल बाद में, जहाँ नवंबर दिसंबर हम्म। से पहले नहीं रिलीज होंगी, तो एवरीबॉडी इज होपिंग तब तक तो हालात ठीक हो जाएंगे। सो मैंने एक चीज बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि जब मैंने सर के लाइव का पोस्ट शेयर किया ना, तो उसमें लिखा था नीचे वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन डायरेक्टर, है हाँ ना, ऑफ आवर कंट्री। तो हाँ सर इज लाइक भी ऐसे लिखा, और मैं अपने बारे में ये चीज शेयर नहीं कर सकता, मैं अपनी तारीफ नहीं कर सकता, मतलब कि मैं अपने बारे में लाइंस नहीं लिख सकता। हाँ बट आई जी। मस्ट से सर, यू आर एक्चुअली वन ऑफ द नहीं। बिगेस्ट स्टंट कोरियोग्राफर, एक्शन डायरेक्टर इन द कंट्री। सो हाँ ये रिगार्ड तो बनता है भाई। नहीं, देखो ये तो ये आपका रिगार्ड तो आप वो बनता है। है। मेरे मेरे हिसाब से तो क्या होता है, इट इज ए डेजिग्नेशन जो भगवान ने दिया है। बाकी हम लोग बेसिकली वी आर ह्यूमन बीइंग्स। ये सब एक यप सर। जो भी कोई डेजिग्नेशन है, जहाँ थोड़ी सी कामयाबी वो भगवान देता है, हम सब लोग मेहनत करते हैं। तो वी आर थैंकफुल टू गॉड कि वो इस चीज को मतलब, और मैं लोगों को भी यस शुक्रगुजार हूँ, सर। इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर डायरेक्टरों का, जो कि विश्वास कर रहे हैं, मेरे को काम दे रहे हैं। तो उनका, क्योंकि मैं तो कहाँ से गांव से आया था, कोई नहीं जानता था, लेकिन उनका शुक्रगुजार हूँ जो लोग मेरे पे विश्वास कर रहे हैं, काम देते। तो उनकी भी ग्रेटनेस, इक्वली दे आर इक्वली ग्रेट पीपल। सो थैंक यू सो मच सर, है ना। सो थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना ज्यादा टाइम देने के लिए, है ना। थैंक्स टू थैंक यू, यू थैंक यू, सर, माय प्ले, एंड माय गॉड ब्लेस सबको। थैंक यू थैंक यू, सर। सो थैंक यू जी। मैं बता दूं, है ना, सर का बहुत अच्छा नेचर है। इसी साडे नाल श्याम कौशल जी, है ना, अपनी इंडस्ट्री दे पंजाबी, मतलब कि ਜਿਹੜੇ अपने इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स जिन्ने भी है वो सब सर दे वालों ਹੁੰਦੇ ਆ। सो इनका जो एक्शन है, इनकी जो वो खुराफाती सोच है, वो तो अरे आप मूवीज भाई, में देख ही लेते हो। सो गॉड ब्लेस यू सर, आप इसी तरीके से थैंक यू, हमें बस थैंक एंटरटेन करते रहो अपने थैंक एक्शन यू के जी, थ्रू, है ना। थैंक थैंक यू यू जी, सो मच सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस बाय यू। बाय, थैंक यू बाय सर। बाय बाय। बाय सर। सो फाइनली अभी सर से बात हुई, आपने सुना ही होगा। सो भाई मेरे को तो हमेशा ना इनसे बात करके बड़ा ही मजा आता है। 1.5 साल पहले जब मैंने बात की थी तभी भी ऐसा सा फील था, और अभी भी आफ्टर 1.5 ईयर ऐसा सही है। सो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा ना। तो आने वाले टाइम में मैं इसी तरीके से आपके लिए अच्छे अच्छे लाइव लेके आती रहूंगी। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने लाइव देखा, सपोर्ट किया, थैंक यू।